90 दिनों से मणिपुर क्यों सुलग रहा है? इसका हर किसी के पास अपनी सुविधा के हिसाब से जवाब है, लेकिन कुछ दस्तावेज मणिपुर हिंसा के पीछे के खतरनाक खेल को तार तार कर रहे हैं। ये दस्तावेज याचिका के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए हैं। इन याचिकाओं में है मणिपुर हिंसा के पीछे का पूरा कच्चा चिट्ठा, जिसके पीछे है एक खतरनाक गठजोड़ जिसमें लिप्त हैं राजनीति, ब्यूरोक्रेसी, ड्रग्स तस्कर और उग्रवादी संगठन। ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, इसकी वजह हम आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि अब तक मणिपुर हिंसा के लिए मैतेई कुकी विवाद को ही अहम वजह बताया जाता रहा है। इसीलिए अगले चंद मिनट ध्यान से हमारी रिपोर्ट देखिए। मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में 3 संगठनों ने अलग अलग याचिका दी है। ये संगठन है ग्लोबल मैतेई फाउंडेशन, मैतेई ट्राइब यूनियन, मणिपुर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। इन्होंने मणिपुर में हिंसा के लिए ड्रग्स तस्कर और उग्रवादियों को जिम्मेदार ठहराया है। याचिका में दावा किया गया मणिपुर में हुई हिंसा के तार ड्रग्स कार्टेल, अलगाववादी संगठनों और घुसपैठियों से जुड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में दावा किया गया है मणिपुर में ड्रग्स का कारोबार 50,000 करोड़ से ज्यादा का है। ड्रग्स कारोबार पर म्यांमार से आए कुकी लोगों का कब्जा है। कुकी समुदाय के लोग जंगल काटकर अफीम की खेती कर रहे हैं और इस अफीम को म्यांमार के रास्ते इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जा रहा है। यानी मणिपुर में संगठित तौर पर ड्रग्स तस्करी हो रही है और इसमें सिस्टम में रसूख रखने वाले लोग भी शामिल हैं। याचिकाओं में आरोप लगाया गया, जब सूबे की सरकार ने ड्रग्स माफिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू की तो ड्रग्स माफिया ने हिंसा की साजिश रची। ड्रग्स माफिया के साथ हिंसा में उग्रवादी संगठनों का भी हाथ है। आरोप यह है उग्रवादी संगठन ड्रग्स तस्करी से पैसा जुटाते हैं। उग्रवादी संगठन ड्रग्स तस्करी से मिले पैसे से हथियार खरीदते हैं और फिर इन्हीं हथियारों से सूबे में हिंसा की साजिश रची जाती है। आरोप यह भी है म्यांमार के रास्ते ड्रग्स तस्करी के तार इंटरनेशनल ड्रग्स तस्करों के गोल्डन ट्रायंगल से भी जुड़े हैं। मणिपुर हिंसा पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा, दर्ज की गई 6,500 एफआईआर में से कितनी गंभीर अपराध से जुड़ी हुई हैं? सभी मामलों का वर्गीकरण कर कोर्ट में चार्जशीट जमा करवाया जाए। यह बताया जाए कि घटना कब हुई, 0 एफआईआर कब हुई, उसे नियमित एफआईआर में कब बदला गया, बयान कब लिया गया, गिरफ्तारी कब हुई। कोर्ट ने पूछा, पुलिस बताए कि क्या आरोपियों को एफआईआर में नामजद किया गया। कोर्ट ने कहा, ये जानकारी मिलने के बाद आगे की जांच पर आदेश दिया जाएगा। The Honorable Supreme Court has requested the DGP Manipur to be personally present on Monday in the Supreme Court to assist in dealing with the segregation of the FIRs, so that the details and everything can be disclosed to the court. कोर्ट के सवालों के जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने बताया, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में तुरंत एफआईआर दर्ज करने को कहा गया है। 250 गिरफ्तारियां हुई हैं, लगभग 1200 लोगों को हिरासत में लिया गया। महिलाओं के खिलाफ अपराध के 11 मामले सीबीआई को सौंपने की बात भी कही गई। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर पुलिस की जांच पर नाराजगी जताई और कहा, अभी तक की पुलिस कार्रवाई धीमी रही है।